लोग सारे तैयार हो गए हैं वारबटन जाने के लिए, तो माशाल्लाह से हम सारे बड़े प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो आपको पता ही कल हम अपनी खाला के घर आए हुए थे, तो माशाल्लाह से अभी सुबह का टाइम है और इतना कोई प्यारा मौसम हो गया ना। और ये माशाल्लाह उनका छोटा सा गार्डन है और अभी सुबह सुबह बारिश होने लग गई है। पहले हमने सोचा था कि हम नाश्ता करने के लिए वारबटन जाएंगे जो ननकाना साहब के पास है, लेकिन अब क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने कहा नाश्ता हम घर पे करते हैं। फिर हम ना तकरीबन 3-4 बजे जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ खाएंगे और आपको वो भी जगह दिखाएंगे। और हमारे नाना के गांव में ना रेलवे स्टेशन भी है, आपको वो भी सारा दिखाएंगे। तो मतलब काफ़ी ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ हम बचपन में जाते थे या मतलब रहते थे, सारा कुछ आपको ना इस गांव का दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है और अब बारिश की वजह से इतना खूबसूरत मौसम, हर चीज़ इतनी फ्रेश है ना। तो ये खाला का घर है। तो अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर साथ साथ आपको सारे दिन का ना रूटीन दिखाएंगे कि यहाँ पे हमने सारा दिन में क्या किया ना। तू खैर ना लेना घुट के दुपट्टा ले आया है की हो गया? ते सुबह सुबह नाश्ते सलाद कौन लेंदा? ये सुबह 3 बजे उठी 6 बजे उठी। मासी ने कह रही थी कि मैं इतनी सुबह उठी। सही है, सुबह सुबह उठ के ने की हाल चलाए ने ना काम की। माशाल्लाह से आंटी ने ना हमारे लिए पराठे भी बनाए हैं और साथ में रोटियां भी बनाई हैं कि अगर पराठे का दिल नहीं है तो रोटी खा लें, रोटी का नहीं तो पराठा खा लें। और साथ में उन्होंने ना सुबह सुबह देसी मुर्गे का सालन बनाया है। तो देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है। तो अभी खा के फिर आपको बताते हैं। तो अगर आप में से भी किसी दिन नहीं खाना है तो आप मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से अभी हम ना आपको अपनी नानों का घर दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग बचपन में पैदा हुए और सारे बड़े हुए। और यहाँ पे हमारे इतना अच्छा टाइम गुजरा ना, हम सबका, मेरा और आंटी की बेटियाँ वगैरह, हम सब बचपन में ना इकट्ठे रहते थे। तो ये वाली जो जगह ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले ये इस तरह बरामदा नहीं हुआ करता था जब हम छोटे होते थे। यहाँ पे एक नलका लगा हुआ था, मतलब जहाँ पे हम लोग नहाते वगैरह थे। और यहाँ पे एक छोटा सा वो क्या से कहते हैं थड़ा टाइप ऊंची जगह थी जहाँ पे हम लोग ना बैठा करते थे। और यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ होती थी और जामुन का दरख्त लगा होता था। जब हम छोटे होते थे ना तो हम लोग इतने ज़्यादा मतलब ऊपर चढ़ चढ़ के जामुन उतारने, गिरना, फिर चढ़ जाना, मतलब बड़ा ही मज़ा आता था। यहाँ पे जामुन का दरख्त था, लेकिन जब अब वो साहब इतना टाइम हो गया वो ख़राब हुआ तो आंटी ने उसको काट दिया। तो यहाँ से फिर ये हमारा होता था जहाँ पे हम लोग ना आग जलाते थे। ये ना थोड़ा नीचे था, लेकिन आंटी ने बाद में इसमें मिट्टी डाल के ना सीमेंट लगा के इसको ऊपर कर दिया। तो ये देखिए आप अंदर से शायद नजर आ रहा होगा। तब तो ये इतने साल पहले की बात है, अब इसमें खराब भी होना है। उसकी हर हफ्ते सफाई करवाती है। हाँ ये देखो ना, ये कितना नीचे चला गया। ये पहले बिल्कुल जमीन के बराबर हुआ करता था जब हम लोग यहाँ पे रहते थे। फिर बाद में अब इतने साल हो गए, आंटी ने ये जैसे मिट्टी डाली है ना वो चीज नीचे चली गई है, लेकिन फिर भी घर को आंटी ने बड़ा सही रखा हुआ है। इधर भी हमना पानी रुकता है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग मतलब इस घर में इतनी याद है, यहाँ पे मुझे याद है हम लोग बैठा करते थे। जब स्कूल से वापस आना ना, छुप के इस जगह पे बैठ जाना, वहाँ पे हम लोगों ने सारे बैठना। और इस घर में इतनी रौनक हुआ करती थी ना जब हम लोग छोटे थे। माशाल्लाह से इधर नानो लोग, हम लोग, आंटी बीना, सारे हम लोगों ने ऐसे लाइन की तरह चारपाइयाँ लगाती थी। बहुत यादें थी हमारे इसमें। तो अब तो आंटी बीना साथ वाले घर में होती हैं, तो ये अब उनके पास है। तो अब ये देखो कितना नीचे चला गया। मुझे नीचे आने के लिए भी इतना नीचे उतरना पड़ा। अब ना इसके अंदर पानी नहीं आता बारिश वाले दिन। अभी ना माशाल्लाह से हमने, आप यकीन करें, पिछले दिनों ना मेरा बड़ा दिल उदास हो रहा था इस घर के लिए ना। तो आप सारे जहाँ पे आपका बचपन गुजरा हो, आप कहीं भी चले जाओ, आप उस जगह को भूलते नहीं हो। हम लोगों ने वहाँ पे चूल्हा रखा होता था अम्मी ने, और यहाँ पे भी हम लोगों ने सारी चारपाइयाँ लगाई होती थी। ये जो कमरा होता था ना, यहाँ पे हम लोग बैठते थे। आओ दिखाओ, जी तरह का स्कूल है वो जो लिखा हुआ ना सिर्फ सामने ए और एस, वो मेरी बहन आसमा का नाम है और एक मेरी कजन थी साजिदा। तो वो दोनों की आपस में छोटे थे, बहुत बढ़ती थी, तो उन्होंने अपने नाम लिखे हुए थे। इस कमरे में हम लोग सारी फैमिली रहा करते थे। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे ना, तो एक दफा अम्मी ने मुझे मारा था। तो मैं इधर चारपाई के नीचे इतनी सर्दी में नीचे लेटी हुई थी। फिर अम्मी के निकलो बाहर, मैं निकल ही नहीं रही थी। तो ये वाला सारा कमरा ना, मतलब इसमें बेइंतहा यादें हैं। ये वाला कमरा ना, ये मेरे मामू का था। अब तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई है। तो इस कमरे में मेरे मामू हुआ करते थे। तो 8 बहनों के 1 भाई थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। यहाँ पे भी ये कमरा उनका हो जाता था। और इसको हम लोग कहते हैं सबात।
ये बात होती थी कमरों के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे आप उस जमाने में आप यकीन करें, यहाँ पे पता नहीं कितने लोग थे, इतनी रौनक होती थी। हमारा पूरा खानदान, आंटी बीना का पूरा खानदान, और जो भी हमारी कजनें वगैरह आती थी वो इसी घर में आती थी। और हम लोगों को तो अभी भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। और ये हमारी एक छोटी सी वो जिसको पोटली डाली कहते हैं वो होती थी, वहाँ हमने लकड़ियाँ रखी होती थी, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं वो होता था। अब तो खैर खाली है। और ये ना मेरा नाना अबू का घर हुआ करता था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान रखा ना, यहाँ पे एक वो रेल रखी थी उसमें कुरान पाक होता था। यहाँ पे हम सारी चारपाइयाँ लगा ली, हम लोग सारे कजन इकट्ठे रहते थे। इधर कितनी चारपाई आते थे? यहाँ पे लाइन कतार हमने सब ने एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के बनाना, वहाँ पे भी हमने चीजें रखनी, अलमारी में भी रखनी। मतलब ये कि ऐसे लगता है सिर्फ कल की बात है, हालांकि घर की हालत देख के पता लग रहा है कि ये कितना पुराना है और कितना मजबूत घर है कि अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमारा घर जो है ना वो थोड़ा ज्यादा पुराना है, लेकिन ये भी बहुत पुराना घर है, इस वजह से तो उसके ये वाले हालात हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरी नानू का घर है, यहाँ पे बचपन गुजरा है, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस घर के साथ। और मिट्टी वो पुरानी जो मिट्टी हो जाती है ना उसमें से जैसे खुशबू आती है, क्योंकि हमारे घर हम रहते हैं इसलिए उसकी सफाई होती है, उसमें से नहीं आती। अब यहाँ कोई रहता नहीं है, ये घर खाली पड़ा है, आंटी साथ वाले घर में रहती है, तो जब बारिश आती है तो मिट्टी की अजीब सी वो आ रही होती है खुशबू, बहुत ज्यादा तेज आ रही है, बड़ा मजा आता है। हाँ, हम लोगों का घर साथ में है, तो वो आंटी का घर है, ये नानों का घर है। और जब भी यहाँ आते हैं ना मतलब अजीब तरह की खुशी होती है। अब मुझे इतने दिनों से मेरा दिल उदास था, मैंने कहा यार एक दफ़ा चक्कर लगाती हूँ, जाके देख के आती हूँ। मतलब जो भी है आप जहाँ मर्जी चले जाएं, पर जहाँ आपका बचपन गुजरा है ना वो चीज़ आपको नहीं भूलती। माशाल्लाह से ये दोनों घर देख रही है, इनको मैंने कहा कि इस देर शहर चलते हैं, पर बारिश नहीं रुक रही कि नहीं। हाँ बारिश के रुकने का इंतजार करेंगे, थोड़ी बहुत रुके। आमना हमें किधर ले जाओगे? हम बस हमने जाते जाते भीग जाना है। नहीं, बारिश खत्म होती है फिर हम जाते हैं बाहर बचे। ये रुक क्यों नहीं रही? इधर आते बारिश आ गई, पहले वक्त आई। आजादी का दिन है ना, योम आजादी, तो वो बारिश को भी आजादी मिली हुई है। अच्छा, बारिश कह रही है ठंडा 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 मौसम रहे। चलो कोई नहीं, बारिश किधर रुके तो हम भी शहर की तरफ निकले, हम भी आजादी देखें शहर में कैसी है। हम लोग सारे तैयार हो गए हैं वारबटन जाने के लिए, तो माशाल्लाह से हम सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं तो तकरीबन, और मौसम भी इतना खूबसूरत है, तो अभी जाके देख वहाँ भी एंजॉय करेंगे। और यहाँ से भी माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए, बस हम निकलने लगे हैं, चले चलते हैं। तो हमारा रिक्शा भी आ गया, तब हम लोग सारे बैठते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। चलो आगे हम लोग बैठे। माशाल्लाह से हम ना बाजार में आ गए हैं, आज 14 अगस्त भी है और आप बाजार भी देख सकते हैं, और आगे आप ही लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह से बाजार हमारे शाहकोट में भी ना ऐसे ही है, सब बाजार से थे। अभी ना माशाल्लाह से खाना खाने के लिए हम एक जगह रुके हैं, और ये ना आंटी जी ने बताया कि वारबटन के पास खाना है, उधर है दाना मंडी, उधर हम आए हैं। तो ये यहाँ के बाजार दिखाते हैं आपको, माशाल्लाह से व्यू चेक कर सकते हैं। अभी ना माशाल्लाह से हम इधर गुजर रहे थे, मस्जिद देख के मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं। नहीं आंटी जी, माशाल्लाह से खाना हमने खा लिया। आंटी जान ने कहा कि एक शय आपको ये पुराना वारबटन दिया दाना मंडी दिया आड़तां ने, जो हिंदा ते सिखा के वक्त दे ये मकान आड़तां बड़ियां हैं ने। ये आड़तां जे अब मकान ठा ठा के आड़तां नवियां तैयार कर रहे ने, ये सिखा के वक्त की आड़ है ते इधर देख। हाँ जी, ये उन्होंने घर ने मसी ये उन्हां दियां आड़तां ने, किसी वक्त इत्थे हिंदू सिख हुंदे सन। ठीक है। हां ये उन्हां दियां आड़तां। ये दुकान वारबटन में ये हमारे एक हमारे साथ रहते हैं, जैसे क्या है जहाँ के रहते हैं अस्सलाम वारबटन। हाँ माशाल्लाह से हमने पहले सोच ही नहीं, और अभी हमने मंगाया है नान शामी। ये यहाँ का वारबटन का सबसे फेमस और इतना मजे का, हम जब छोटे थे बड़े शौक से खाते थे, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते वहाँ तो ये नहीं मिलता। तो आज हम आए हैं तो स्पेशली इसको ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मजे का है। अगर आपका भी वारबटन विजिट हो तो आप ये लाजमी खाइएगा, ये बहुत मजे का है। अभी हमने कुर्ता मंगवाया और ये बहुत ही मजे का है, तब हम इसको ये खाएंगे। हम बारी बारी सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। हमारे वारबटन मकान ने स्कूल बन गया, सिखा दे वक्त सिखा के हिंदुओं के वक्त का मकान है, स्कूल बन गया। ठीक है। आड़तां वाले उरले पासे दुकानां बना लिया ने लोगों ने, सिखा हिंदुओं के वक्त के मकान ने पुराने, फिर लोगों ने दुकानां बना लिया उरले पासे दरवाजे कर। एक सदी होगी ना। हाँ सिखा का है, हिंदुओं सिखा के वक्त दे उन्हें के मकान रहते थे इतने वारबटन में।
हाँ अगे आ जा और ये साथ वाला? आ गया ये भी हिंदुआ मैं बोला हाँ जी। ये भी हिंदुआ सिखा के वक्त का मकान है अच्छा, ये बार बटे ऐसे भी 1 सदी होगी। ये अच्छे मिलेंगे ठीक है बाकी कितने के साल हो गए? ਇਹ ਜਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ठीक है। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ उस टाइम के बने? उस टाइम के बने मैं सिखा के हिंदुओं का गुरुद्वारा है हम उस बाजार में जा रहे हैं उनके घर हम आपको जाके वहाँ पे गुरुद्वारे में जा रहे हैं जो हिंदुआ सिखा में आज दिखाते हैं बाहर बटन है ते अंदर है वहाँ से अंदर जाके अंदर जा रहे हैं आप गुरुद्वारे? हाँ ये नामा ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬਣਾ ਉਹ ਦੇ ਆ ਜਾ ਇਹ सारी फैमिली भी ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ हाँ ये घर उन लोगों ने बना लिया ठीक है सारे ये गुरुद्वारा से बार बटे हिंदुआ ते सिखा दा ठीक है ठीक है। हम लोग वापस चले गए थे ये लोग इधर मुसलमानों ने अपने घर बना रहे हैं बस कर वो कहा थोड़ा सा अंदर तो अभी हम लोग ना वापस आ गए हैं, बहुत थक गए हैं क्योंकि हमने इतना ज़्यादा फिरा है, खाया पिया है, बचपन की यादें ताज़ा की है, तो काफ़ी थकावट हो गई है। तो अब आराम करते हैं। तब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। आप में से जो भी हमें सपोर्ट करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।